ये शंकराचार्य जी गेट है और आप देख रहे हो नेपाल भारत मैत्री गेट है ये। और के लिए आगे है ना डॉक्यूमेंट, अब देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं। भाई ये पंसार बनवा लिया मैंने, ठीक है। मुकेश जनरल स्टोर। आप यहाँ खास बात क्या है ना कि आप कहीं से भी सिम खरीद सकते हो। पोखरा जाना, पोखरा पोखरा। तो भाई करप्शन से शुरुआत होती है नेपाल में, तो भाई उसी हिसाब से आना। बाकी चलो अपना मूड खराब नहीं करते ना, ऐसा कोई ऐसी बड़ी बात है, गलत चीज है। आपका इंप्रेशन पूरे कंट्री का इंप्रेशन खराब होता। चिंता नहीं किसी बात की, जय भोलेनाथ की नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। चेकआउट कर रहा हूँ डे 2 पे। ये मेरा होटल था। गाड़ी कंडीशन देखो क्या हो रखी है भाई, सड़ गई भाई पूरी गाड़ी। देखो पता ही चल रहा कि शीशे का कलर क्या है, गाड़ी का कलर क्या है। वहाँ सामने आप देख रहे हो ना, वहाँ कहीं नेपाल है। सिर्फ ये जो खंबा दिख रहा है ना आपको, इसके पीछे नेपाल शुरू हो जाता है। अभी तक हो सकता है आपको वीडियो में मजा आया हो। अगर आप बने हुए हैं भाई सेकंड पार्ट में, तो भाई इसके लिए थैंक यू। अभी तक जो है, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बिहार में ना पेट्रोल है महंगा। CNG यहाँ एक आध पंप पे होती है, वो भी मिलती है नहीं मिलती, आती है मतलब ब्लैक हो रही है एक तरीके से। तो अब सुनने में आ रहा है कि नेपाल में ही 8-10 रुपये यहाँ से सस्ती है। मतलब इंडिया में महंगा है, नेपाल जाके CNG तो मिलेगी नहीं। तो अब यहाँ वहाँ जाके पेट्रोल डला लेंगे इसमें। हालांकि मेरा ऑलमोस्ट टैंक फुल है। पेट्रोल यूज़ तो भाई लास्ट के 100 किलोमीटर हुआ है बस, जैसे बिहार में एंटर करा था। तो अब इसके बाद देखते हैं कि पेट्रोल का क्या हिसाब किताब मिलता है, कैसे एंट्री होगी, भंसार वगैरह जो भी बनेगा वो कैसे कैसे बनेगा, कस्टम फी कितनी लगेगी। तो भाई फाइनली ब्रिज पे वहाँ थोड़ा कस्टम पे पूछताछ हुई। नॉर्मली वो आधार वगैरह चेक करते हैं, कहाँ से आ रहे हो, क्या सिस्टम है सारा। तो भाई सामने आप देख रहे हो ये है शंकराचार्य गेट। मतलब आप देख रहे हो सामने झंडा दिख रहा है नेपाल का। तो फाइनली ऑफिशियली हम एंटर हो चुके हैं नेपाल में। आप देखोगे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है और यहाँ पे गाड़ी साइड लगा के देखते हैं, फोटो शूट वगैरह कुछ कर सकते हैं तो, है ना। वैसे तो वीडियो वगैरह में देखा हुआ कि कर सकते हैं। ये शंकराचार्य जी गेट है और आप देख रहे हो नेपाल भारत मैत्री गेट है ये। और उधर फोटो क्लिक वगैरह करके आते हैं। शंकराचार्य गेट से निकलते भाई होगा क्या कि अब देखो सामने भंसार के लिए लगा हुआ है ये। भंसार वाला भंसार कार्यालय वो इधर है, द वीडियोस में आपने देख भी रखा होगा। तो एक बार भंसार बनवाते फिर देखते हैं क्या कितने पैसे लेते हैं, क्या चीज़ें होती है, करेंसी कन्वर्ट भी करवानी पड़ेगी, क्या सिस्टम। भंसार कार्यालय ये रहा। चलो ठीक है, बंद कर दो। बस जाना पड़ेगा ना भंसार के लिए। नेपाली सवारी साधन, भारतीय सवारी साधन, भंसार घोषणा, कस्टम। यहाँ गाड़ी के पेपर वगैरह सब हमें दिखाने पड़ेंगे। यही तो थी यहाँ पे ना नेपाली व्हीकल लगते हैं। हमें जाना है इधर, जो इंडियन गाड़ियाँ होती है ना उनका यहाँ पे बनेगा भंसार। इधर भी इंडियन गाड़ियाँ हुई। हम भी यहाँ भंसार कार्यालय में आ गए हैं। के लिए आगे है ना डॉक्यूमेंट। अब देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं। 2 व्हीलर 5 व्हीलर का RC चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। RC चाहिए, ओनली RC। ठीक 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 ठीक। वही भंसार वाला भी है, यहाँ भंसार वाले पे चले गए। हाँ देख लो भाई, ये भंसार बनवा लिया मैंने, ठीक है। भैया ने बनाया, आप आ सकते हो, उनसे मिल सकते हो। और ये मैंने 4 दिन का भंसार बनवाया, 2400 रुपये नेपाली। मतलब इंडियन करेंसी के अगर कन्वर्ट कर आपको बताऊँगा कितने बैठती है, ठीक है ना। बाकी एक नॉमिनल सी फीस लगेगी, भैया आपसे एक ले लेंगे नेपाली, 100 रुपये कुछ ऐसी लेते हैं, ठीक है। बाकी आगे भाई भंसार हमने कटवा लिया है,
ठीक है, अब हम जा रहे हैं सिम के लिए। तो सामने भैया है ना, तो ये सिम दिला देंगे। मतलब बेसिकली क्या है, देखो फ्रेंकली क्या बताता हूँ क्या है, आप कटवा खुद भी सकते हो, बट अगर पहली बार आए हो ना तो ये लोग थोड़ा सा वो बनाते हैं, सर इंडियन गाड़ी नहीं चल पाएगी, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा, 10 बातें बता देते हैं। बट आप जब भी दलाल के थ्रू जाओगे ना तो वो 100 रुपये नेपाली ही लेगा आपसे, और वो आपके सारे काम करा देगा। ठीक है, तो अभी दिखाओ ये खाली पड़ा था सुबह सुबह, इसलिए तो हम आए। अब लेट आते बोल रहा था सिम में मेरा सब मिल जाएगा यहाँ पे ना, मुन्ना होटल पे मिल जाएगा। नहीं गाड़ी मुन्ना होटल सिम ले लिया ये एनसेल। और कौन सी कंपनी चलती भैया दूसरी? नमस्ते। नमस्ते। नेटवर्क इसके ठीक है? इसका 4G है लेकिन 5G ज़्यादा स्पीड काम करेगा। एनसेल का सिम ले लिया भाई हम। ठीक है, आप जैसे ही बंसार से आओगे ना, यहाँ चेक पोस्ट से आओगे तो ये मुकेश जनरल स्टोर, आप यहाँ खास बात क्या है ना कि आप कहीं से भी सिम खरीद सकते हो। इसकी वैलिडिटी 7 दिन की लाइफ टाइम है। अच्छा, 7 डे के लिए आप नॉन स्टॉप है। हाँ हाँ। देखो करेंसी एक्सचेंज करा लिया भाई। ये इनका उधर से दिखाओ, ये 1000 का नोट है। ठीक है, नेपाली 1000 रुपये। ठीक है, ये हो गए नेपाली 500 रुपये। ये 500 रुपये का नोट, ये 500 रुपये का, और ये 10-10 20 के। अभी 510 रुपये उसने बताया कि इतने रुपये वो अभी लेंगे। और भाई ये है प्रतिमा चौक। ठीक है, और यहाँ से आपको ये लेफ्ट में जो है ना, ये यहाँ आपको आरटी ऑफिस दिखेगा। अब आरटी ऑफिस पता करते किधर है। कितना देर बोला था यार, कहीं दिख तो रही नहीं। यार आरटी ऑफिस का है। आरटी ऑफिस यही है क्या ना? ये अच्छा परमिट करना था। हाँ। आगे चल रही आम के पेड़ है, इसमें चाहिए। आम का पेड़ है। झंडा, आम का पेड़ बता दो रहा है ये रहा। झंडा का अच्छा बोलेगा। ये बैठे है क्या यहाँ? इसमें दलाल की जरूरत ना पड़े। ये है शायद, ये रहा ना, ऊपर लिख रहा था अर्थव्यवस्था अंदर तो भाई यहाँ पे बनेगा आरटीओ कोटा दुल्ला सवारी। दुल्ला सवारी क्या होगी? अच्छा, 2 सवारी। गाड़ी इधर पार्किंग में लगा के दुल्ला सवारी का बनवाते हैं। यूपी 70। चलो कुछ तो दिख रहा है भाई अपने का। पाल में इस तरीके ना चाइनीज कार आपको आराम से मिल जाएंगी। ये है लीप मोटर करके, सब चाइना का चल रहा है भाई। बैग मस्त मस्त गाड़ी है भाई, देख लग रहे हो कितनी गजब गाड़ी है। आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि परमिशन बनवाने आरटीओ ऑफिस है सामने। ठीक है, अगर आप नेपाल आ रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आपको स्कैम से शुरुआत होती है। यहाँ पे आप बॉर्डर क्रॉस करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जवान हर देश का बढ़िया होता है। जब आप बंसार ऑफिस जाओगे ना तो वो आपसे डील करेंगे नेपाली करेंसी में। हाँ सर, नेपाली करेंसी में ले लेंगे हम पैसे। ठीक है जी, नेपाली करेंसी में 100 रुपये दे देना आप मुझे। बट आप जब सारा आपका काम हो जाएगा तो फिर वो आपसे कहेंगे जी हमें तो इंडियन करेंसी बोला था। ठीक है, आप समझ रहे हो? मतलब आपसे ज़्यादा पैसे ले लेंगे। चलो ठीक है, पैसे देने में भी कोई दिक्कत नहीं भाई, हम घूमने आए हैं। फिर उसके बाद अगर आप जब आरटी ऑफिस आ जाओगे, आरटी ऑफिस में कहेगा जी वैसे फीस है 510 रुपये NPR, मतलब नेपाली करेंसी। बट जब आप आ जाओगे, परमिट बनवाने पहुंच जाओगे, कहेगा जी 800 रुपये दे दो। 300 रुपये किससे कह रही, बैंक जाना पड़ता है, वहाँ एप्लीकेशन लगेगी, ये लगेगा। आप नहीं जाओगे तो आपके भाई 2-3 घंटे वो आराम से खराब कर देते हैं। तो भाई करप्शन से शुरुआत होती है नेपाल में। तो भाई उसी हिसाब से आना। बाकी चलो अपना मूड खराब नहीं करते ना, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है। इनके यहाँ ऐसा चलता होगा भाई, ठीक है, पर गलत चीज़ है। आपका इंप्रेशन, पूरे कंट्री का इंप्रेशन खराब होता है। फर्स्ट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन वो आपका खराब हो जाता है। चलो अब आते हैं अपने ट्रिप पे। भाई अभी तक मैं गाड़ी चला चुका हूँ 3.9 किलोमीटर। और एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे CNG नहीं मिलती है। और मैंने सिम लिया एनसेल का। एनसेल कंपनी का सिम है यहाँ पे, ये एनसेल कंपनी का सिम है।
सिग्नल तो यार ऐसे आ रहे, कहीं आ रहे हैं कहीं नहीं आ रहे, गायब हो जा रहे हैं। 2G 3G 5G अभी का कोई चक्कर नहीं है। तो बेस्ट एक तरीका बताता हूँ, जब भी आप यहाँ ट्रिप पे आए नेपाल में, आप सिम तो ले लें, क्योंकि भगवान न करे आपको जरूरत पड़ जाए, आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लीजिए, जैसे मैंने किया हुआ है। देखो ये रहा। अब हमारी जर्नी है 252 किलोमीटर, मतलब 5 घंटे 34 मिनट। बट ये नेट ऑफ दिखा रहा है, मतलब क्योंकि इंटरनेट चल नहीं रहा है भाई। तो अभी गाड़ी में फ्यूल डलवा लेते हैं, क्योंकि बिहार में इसलिए डला है क्योंकि बिहार में ना फ्यूल महंगा है, 110 रुपये का राउंड था शायद, और यहाँ पे सस्ता है। तो भाई ये जो चौराहा आएगा, हम जा रहे हैं पोखरा, तो पोखरा के लिए हमें यहाँ से राइट होना है फिलहाल के लिए। तो फिर एक सिटी आएगी हथौड़ा करके एक सिटी आएगी, वहाँ से फिर हम रूट हमारा डाइवर्ट हो जाए, काठमांडू के लिए सीधा जाता है, उसके लिए वो आपको लेफ्ट हो जाना पड़ेगा। अभी तक तो रोड बढ़िया है, मतलब रोड आपको बढ़िया मिलेंगे भाई, है ना। और अभी पहाड़ भी नहीं है, अभी पहाड़ी रास्ता कहते हैं कि वो एकदम शुरू होगा। अभी एक बार ये देख लेते हैं कि फ्यूल मेरे ना 2 पॉइंट बचे हुए हैं, मतलब फ्यूल डलवा लेते हैं। फ्यूल का दिखाता हूँ क्या रेट है और क्या यहाँ पे हिसाब किताब रहता है। तो भाई सामने आपको ये बोर्ड मिल जाएगा, पोखरा लिखा हुआ है इस पे। अब पोखरा नीचे मिटा हुआ है भाई, NH22 लिखा, 246 किलोमीटर है पोखरा यहाँ से, और हमारी लोकेशन दिखा रही है 248 किलोमीटर, जो हमारा होटल है, मतलब नियर बाई ये सारी चीजें ना। पेट्रोल है यहाँ पे, नो पेट्रोल इन बोटल्स, यूपी है ये। है फिर पैसे कर दीजिए। रेट है 154 रुपये 50 पैसे नेपाली करेंसी। ये देखो कितना आता है, देख लेते हैं। यहाँ पे CNG नहीं होती नहीं, एक कहीं भी नहीं है पूरे नेपाल में। नहीं मालूम हमको नहीं है। अच्छा। मैंने पेट्रोल डलवा लिया, टैंक मेरा फुल हो गया है, मतलब 2000 रुपये नेपाली का फ्यूल आया इसमें, और अराउंड 13 लीटर का अराउंड इसमें फ्यूल आ गया। और मैंने पेमेंट करी इंडियन करेंसी में, मतलब यहाँ कहीं चल जाते हैं, आपका UPI भी चल जाता है। पेट्रोल पंप वाले ने 500 के नोट भी ले लिए थे, और उसने फिर बाकी हमें पैसे हमारे वापस पे कर दिए। मतलब सही था, मतलब आप जहाँ तक चला सकते हो आप वहाँ पे इंडियन करेंसी चला लेनी चाहिए। जनकपुर 145 किलोमीटर, पोखरा 241 किलोमीटर, काठमांडू 261 किलोमीटर, और ये है मोची पुल। कितना लगा हुआ था भाई इसमें। तो अभी तो रोड ठीक ठाक है ना, क्योंकि ट्रक वगैरह चलते हैं, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ तो है। किलोमीटर चलने के बाद दोबारा पोखरा का बोर्ड आ गया है। पोखरा अब लिखा है, ऊपर बढ़ना पड़ेगा, 237, जनकपुर 141, 377 है मेची पुल। और भाई एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पे हर पुल का नाम लिखा हुआ होता है, फलाना पुल ढिकाना पुल। अभी तक तो देखो इंडिया जैसा ही दिख रहा है। ये आपसे शुरू में पैसे ले लेते हैं, RTO के नाम पे, बंसार के नाम पे, फिर यहाँ टोल नहीं लगता। बात तो बराबर ही, आपने एडवांस ले लिया भाई उसी हिसाब से ना। और एक चीज़ हो रहा है, आप जब भी बंसार बनवाए ना, तो बंसार मान लिया आपका स्टे 3 दिन का है, आप 4 दिन का बनवा लो, क्योंकि अगर आपका बंसार से ज़्यादा दिन आपने स्टे कर लिया तो उसके इसमें 2500 रुपये का फाइन लगा देते हैं, चालान टाइप या कुछ ही मान लो। तो कभी भी आओ सेफर साइड के लिए 1 दिन का चालान, 1 दिन का बंसार एक्स्ट्रा बनवा लेना चाहिए, तो सेफ रहोगे। मैंने जैसे मुझे 3 दिन रहना है यहाँ, अभी तो मैं पहुँचूँगा, उसके बाद 1 दिन का मैंने एक्स्ट्रा बनवा लिया, तो अब सेफ साइड पे अगर इफ एंड बट कुछ होता है, कहीं हमें रुकना पड़ जाए, तो मतलब ये है कि फाइन ना लगे बाद में। थोड़ा सा 1 वे रूट हो गया है। लैंड क्रूजर दिखी, मतलब इंडियन तो महिंद्रा हुई, टाटा की अभी तक एक भी कार नहीं दिखी मुझे। अराउंड 35 किलोमीटर चलने के बाद आपको चढ़ाई मिलनी शुरू हो जाएगी, रोड की हालत थोड़ी सी नैरो हो जाएगी, पहरी चौकीड, ठीक है। और यहाँ से अभी मुझे 19 किलोमीटर पड़ेगा, हथौड़ा करके जगह पड़ेगी, वहाँ हथौड़ा है, हिंदी में लिखा हुआ भाई, पर मैं मैप के हिसाब से आ रहा हूँ 19 किलोमीटर का। तो ये माउंटेन स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। तो कैंपिंग वैम्पिंग करवाते हैं यार। ये हुंडई, आप देखिए हुंडई की कार, मतलब जो इंडिया में भी है, तो से ही बाय रोड, वैसा तो गया ही नहीं है। हम पहुंच चुके हैं हथौड़ा, 52 किलोमीटर, मतलब बॉर्डर से 52 किलोमीटर चलने के बाद हथौड़ा पहुंच चुके हैं हम। हथौड़ा जो भी है,
तो यहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशन वगैरह आपको मिल जाएंगे सीजी मोटर्स करके, आपको सीएनजी नहीं मिलेगी भाई। हम पहुंच चुके हैं हेटोंडा, हाँ है इसका हेटोंडा चौक। अब सामने 1 किलोमीटर बाद ये चौक आ जाएगा। उससे क्या होता है कि अगर आपको काठमांडू जाना है तो आप जाएंगे सीधा, और अगर आपको जाना है पोखरा के लिए आप यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे। मैं दिखाता हूँ, अभी आगे आएगा भाई। ठीक ठाक शहर सा दिख रहा है भाई। अभी तक पहाड़ कुछ ऐसे कोई खास दिखे नहीं है अभी तक, तो आपको फीलिंग ना इंडिया वाली आ रही है, मतलब वीडियो में देख के ना आपको लग रहा होगा इंडिया में हम घूम रहे हैं। मतलब हिमाचल जैसा आप कह सकते हो, देहरादून जैसा, ऋषिकेश जैसा, ऐसा ही है सर। देखो सामने बोर्ड आ गया है काठमांडू 220 किलोमीटर, उसके लिए भी लेफ्ट दिखा रहा है। काठमांडू के लिए भाई सीधा भी दिखा रहा है। अगर आप ऐसे जाओगे तो 80 किलोमीटर है, और लेफ्ट होके जाओगे तो 220 महेंद्रगढ़ नारायण घाट। हमें भी आगे से लेफ्ट होना है। अभी इस पे पोखरा तो नहीं लिखा होता, पर गूगल मैप पे जो मैंने सेव किया हुआ है, ये ठीक ठाक सा शहर दिख रहा है। गाड़ी चल चुकी है 53.5 किलोमीटर, 17.6 का एवरेज दे रही है भाई पेट्रोल पे। नेपाल में जो है, मतलब ये माने चलो कि अभी 27-28 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है भाई। लोग ना टोपा पहन के घूम रहे हैं, हमें लग रही है भयंकर गर्मी, जैकेट वैकेट ये सब पहन के चल रहे हैं। यहाँ भाई पता नहीं क्या सिस्टम भाई, गर्मी नहीं झेल पाते। जी नगर पालिका लगता है। पोखरा जाना, पोखरा हाँ है, यहाँ से पोखरा जाना है इसी रोड से। ठीक उधर सीधा जाएगा, हाईवे निकलेगा। ठीक ठीक, ये जा रहा है। रुको एक मिनट, पोखरा 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 हिंदी मैम पोखरा जाना, पोखरा पोखरा। निकले हाईवे सीधे तल। अंगूर क्या रेट है? के वीडियो गरेको यो पोखरा 204 किलोमीटर, भुतवाल 192। भाई एक स्कीम और बता देता हूँ आपको, क्या है इनका तरीका क्या है। ये आप अब जैसे मैं आपको दिखा रहा था आगे कि वो आएगा, मतलब हैथोड़ा का चौक आएगा। वो लोग क्या कर रहे हैं, उससे पहले डाइवर्ट कर दे रहे हैं, और डाइवर्ट करने के बाद क्या आपसे कहेंगे कि जी 300 रुपये की नगर निगम की पर्ची है जी, ये कटती है भाई। ये आ गई राप्ती नदी, राप्ती रिवर है, ठीक है, यहाँ की सबसे बड़ी रिवर यही है शायद। तो अभी बताता हूँ क्या है, मतलब इंडिया जैसा ही है एक तरीके से बहुत सी चीज़ों में। अभी क्या हुआ कि 2400 रुपये बंसार के ले लिए, ठीक है, 500 रुपये इंडियन करेंसी बता रहा हूँ, 2400 रुपये नेपाली, 800 रुपये नेपाली ले लिए इन्होंने आरटीओ के नाम पे। फाइल बनेगी जी, बैंक में कटेगी रसीद, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब चीज़ इन्होंने करवा ली। तो कितने रुपए हो गए वो, 2400 प्लस 800, 3200 रुपये हो गए जी, ठीक है। 3200 रुपये के बाद अब जब जैसे आप हैथोड़ा पहुंचोगे, जैसे आप हैथोड़ा पहुंचोगे, उसके बाद ये फिर आपसे मतलब डाइवर्ट कर रखा रूट की, नगर निगम के यहाँ पर्ची काटने वाला खड़ा है, उधर से निकलो। उसमें उसने 300 नेपाली रुपए और ले लिए हमसे, 3200 प्लस 300, अब 3500 रुपये हम अभी तक पे कर चुके हैं। किस नाम पे कि हम इंडियन गाड़ी लेके आ रहे हैं, और जब ये लोग हमारे यहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ टैक्स नहीं लगता, वो फिर यहाँ जा रहे हैं, है ना, बढ़िया स्कीम। बाकी भाई रोड ठीक ठाक है, मतलब 3500 रुपये का तो आपका मोटा मोटा खर्चा अब ये हो चुका है मेरा, जिसमें मैंने 4 दिन का बंसार भी लिया हुआ है। 71.5 किलोमीटर भाई चल चुके हैं, गाड़ी दे रही है 18.3 का एवरेज, और अभी भी हमारी डेस्टिनेशन पोखरा जो है 186 किलोमीटर बची हुई है। भाई नेटवर्क नहीं आते यहाँ पे ना, ये बड़ी दिक्कत है। मतलब ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप आ रहे हो तो ऑफलाइन मैप जरूर डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे भाई पूछ कर। रोड्स बढ़िया है एकदम फर्स्ट क्लास। अभी सामने नदी, भाई सामने आ गया है नारायणगढ़ 36, काठमांडू 176, पोखरा 164, बुटवल 151। तो ठीक ठाक सी जगह आ गई, पता नहीं कौन सी है ये। रोड बढ़िया है, उसको मिला के बात ये है। अभी कहीं स्टॉपेज लेते हैं और फिर देखते हैं क्या। मौसम धूप बहुत तेज है भाई, धूप भी बहुत खतरनाक रहती है। 18.8 किलोमीटर, और गाड़ी का जो एवरेज आ रहा है भाई पेट्रोल पे 19.2 किलोमीटर पर लीटर, भाई बढ़िया फर्स्ट क्लास एवरेज आ रहा है।
भाई BYD कार खूब मिल जाएगी इंडिया में, इतनी लगती ना कि बहुत कॉस्टली है। BYD कार, चाइनीज कार बहुत सारी है। देखो इधर कोई शादी वादी भी हो रही है, शादी में सजी हुई गाड़ी। तो भाई हम पहुंच चुके हैं चितवन। 140 किलोमीटर का राउंड बचा हुआ है अभी। टिकोली, मध्यवर्ती, सामुद्रिक, मतलब फ्री वाला जो रहता है वो है। और ये ढाबे पे देखते हैं अब क्या खाने का क्या सिस्टम है। इसलिए मैंने रोटी देखो कितनी बड़ी बड़ी है, हमारे छोटी छोटी होती है नहीं, कितनी दाल वेज में मतलब रोटी और ये लिए। वही 127 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं भरतपुर शहर है। और अब हमें यहाँ से बाईपास लेना होगा। तो सामने जो रास्ता है ये तो जा रहा होगा सिटी के अंदर, बट यहाँ से ना बाईपास आ रहा होगा। देखो ये जो मैप में मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये बाईपास है। यहाँ से हमें राइट होना है 300 मीटर के बाद। और शहर भी आप देखोगे ना तो डबल लेन का रोड है और मकान ना सब बढ़िया है। मतलब ये बड़ा शहर है यहाँ का। अभी पीछे जंगल का रास्ता था और अभी ये एक ठीक ठाक सा शहर आ गया है यहाँ का। अब यहाँ से हो जाएंगे हम राइट। पोखरा 131 किलोमीटर रह गया है, जिसमें अभी भी 3 घंटे दिखा रहा है भाई। हमने भरतपुर पार करके एक दूसरा नया हाईवे पकड़ा है, बंदीपुर वाली कोई जगह है। पता नहीं क्यों बैठी थी यहाँ पे। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, दोबारा फिर ऊपर चढ़ेंगे। उस कार का नाम क्या है जो शाके चल रही है? ठीक ठाक बढ़िया एवरेज दे रहा है भाई। पहाड़ों के रास्ते बहुत बढ़िया एवरेज दे दी गाड़ी। डबल लेन करेंगे, इससे आगे 1 वे है क्या ये? इसको 2 वे कर। 99% तो रोड एकदम एक नंबर रोड है भाई। मतलब इंडिया में भी नहीं मिलेगी ऐसी रोड पहाड़ों पे, तो जैसी आपको नेपाल में मिल जाएगी। कहीं पैच हो तो खैर हो सकता है। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं। 5:07 आप सामने देख रहे होंगे। हम पहुंच गए पोखरा। 257.2 किलोमीटर, 18.6 का मेरी गाड़ी ने पेट्रोल पे एवरेज दिया, टाटा पंच ने भाई। बढ़िया एवरेज है भाई। और रोड भी भाई फर्स्ट क्लास है ना। और ये बाजार है, थोड़ा सा यहाँ आके ट्रैफिक मिला है। और हमारी जो लोकेशन है वो 2.9 किलोमीटर है। मतलब यहाँ से हमारा होटल आपको दिख जाएगा। ये लेक व्यू पे है, इधर ये लेक है। क्योंकि मैप ऑफलाइन डाउनलोड है तो वो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। तो 3 किलोमीटर के अराउंड हमें भी और चलना है और हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे 5:15 पे। वही बाजार में आ गए आखिरी में। अब तो ऐसे थापा काजी सुनचांदी पशल। सुनचांदी की बहुत पुशल है यहाँ पे। पशल मतलब दुकान। दुकान है भाई, दुकान। 2.4 किलोमीटर रह गया, 6 मिनट भाई। बहुत ट्रैफिक है यहाँ, है ना। मतलब पूरे रास्ते में यहाँ के मिला ट्रैफिक। बस अनदर 5 मिनट्स में हम अपने डेस्टिनेशन पे होंगे। आज की जो हमारा स्टे है होटल ग्रैंड हॉलीडे, ग्रैंड हॉलीडे ऐसी कुछ है। लेक है ना, लेक साइड पे हमारा होटल है। तो यहाँ से 350 मीटर रह गया है। 1 मिनट का डेस्टिनेशन दिखा रहा है। बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल नेक के आसपास ही है। तो फाइनली पहुँचते हैं भाई। 260 किलोमीटर हो गया ये। वाह फिर आकर 18.4 किलोमीटर की आगे इसको एंड करेंगे। यार निकल गए बस। छोटे मेरे शॉट ले लेना। ये है यहाँ, यही है लक्ष्मी गिरी रोड है। तो ये ना, ये इधर कहाँ होटल ग्रैंड हॉलीडे ये? अच्छा, तो पार्किंग तो ये होगी ना। और 260 किलोमीटर आप मान के चलो कि इतना मुझे पड़ा है। होटल में जाते रिसेप्शन पे देखते हैं क्या रूम वगैरह है। होप आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। होटल्स में एंट्री वगैरह कर लिए। कुछ इस तरह का हमारा होटल है। रेस्टोरेंट भी है इसमें, सही है ना।